हेलो दोस्तों, गोल थिंक चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं अमिश त्रिपाठी की रामचंद्र सीरीज बुक, जिसकी पहली किताब है इक्ष्वाकु के वंशज, उसकी पूरी कहानी को लेकर आया हूँ। पुस्तक वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर लिखी गई है। अमिश की पहली 3 किताब शिव रत्नात्रय की तरह यह किताब भी लाजवाब है। शिव रत्नात्रय के ऊपर मैंने 3 वीडियो बनाए हुए हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वो भी पूरी तरह से कहानी है, आप उसे एक बार सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे और मेरे बुक समरी प्लेलिस्ट में भी शामिल है। दोस्तों, आपको ऐसे ही बढ़िया किताबों की बुक समरी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टैप द बेल आइकन, क्योंकि आपका प्यार मिलता रहेगा तो आगे के वीडियोस और अच्छे बनते रहेंगे। दोस्तों, इक्ष्वाकु के वंशज में कुल 30 अध्याय है और यह किताब पौराणिक और आधुनिक विचार का समन्वय है। बेशक मैं अमिश त्रिपाठी का दीवाना हूँ। वे भारत के पहले साहित्यिक पॉपस्टार हैं और मेरा मानना है कि हर घर में अमिश की किताबों का कलेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि उनकी किताबें आपको और अच्छा इंसान बना देती है। ये इनकी फिलोसॉफी का मुख्य आधार है कि आपको एक अच्छे इंसान बनने के लिए वो आपको मटेरियल देते हैं। कथा की शुरुआत 3400 ईसा पूर्व की साल गोदावरी नदी के समीप भारत से होती है। राम सुनहरे हिरण का शिकार करने के लिए निकले हैं। उनके साथ लक्ष्मण भी है। राम ने अपने शरीर को स्थिर कर दिया, सांसों की गति पर काबू पा लिया है और हवा की दिशा को समझकर तीर छोड़ दिया। तीर सीधा हिरण में जा घुसा और हिरण ने आखिरी सांस ली। लक्ष्मण ने अपने भाई से कहा, दादा, बहुत दिनों के बाद आज बढ़िया खाना मिलेगा। ऐसी बात करते करते वह अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे तो अचानक किसी के चीखने की आवाज़ आई। राम समझ गए कि वह आवाज़ सीता की थी। राम और लक्ष्मण दोनों ही उस आवाज़ की दिशा में भागे। राम ने भी आवाज़ लगाई, सीता। अचानक से झाड़ियों के बीच से रावण का पुष्पक विमान ऊपर आकाश की तरफ जाने लगता है। राम ने उस ओर तीर चलाया, पर तब तक पुष्पक विमान बहुत दूर जा चुका था। राम और लक्ष्मण कुटिया में पहुंचते हैं तो मरे हुए सैनिकों के शरीर यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। अचानक एक आवाज़ आती है, राम राम राम। वह आवाज़ पर पहचान जाते हैं। वह आवाज़ नागा सैनिक जटायु की थी। वह बुरी तरह से घायल था। उसने राम को बताया कि सीता का अपहरण रावण ने किया था। अब अमिश कथा को 33 साल पूर्व ले जाते हैं। अयोध्या नरेश दशरथ करचप घाट पश्चिमी सागर की ओर जा रहे हैं। उनका वहां जाने का कारण कुबेर है। देखो, कहानी है ना, अब 33 साल पूर्व चली गई है, यानी कि जो ये घटना हुई, सीता का अपहरण हुआ, उससे 33 साल पूर्व कहानी चली जाती है और कहानी में यह दशरथ राजा करचप घाट के पश्चिमी सागर की ओर जा रहे हैं और वहां जाने का कारण है कुबेर। वह कुबेर को सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि सालों पहले एक संधि हुई थी। उस संधि के मुताबिक सप्त सिंधु के प्रदेशों में कुबेर को व्यापार करने की छूट दी गई थी। उसके बदले में कुबेर अपने मुनाफे की कुछ रकम कर के रूप में देता था। अचानक से उसने दशरथ की परवानगी के बिना ही उस रकम में कटौती कर दी थी। दशरथ अपने सेनापति कैकेयी नरेश अश्वपति के साथ कुबेर को सबक सिखाने पहुंचते हैं। वह कुबेर को एक मौका देना चाहते हैं। कुबेर के साथ वार्तालाप में वह कहते हैं कि अगर तुम अपना बाकी का सारा कर दे देते हो तो हम तुम्हें माफ कर देते हैं, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सप्त सिंधु के महान चक्रवर्ती सम्राट की बात को बीच में ही काटते हुए कुबेर का सेनापति कहता है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। वह था रावण। दशरथ रावण की बातों से क्रोधित होते हैं और उसे युद्ध में मार डालने का निश्चय करते हैं, क्योंकि दशरथ आज तक कोई भी युद्ध हारे नहीं थे। दूसरे दिन युद्ध की घोषणा होती है। कैकेयी भी दशरथ के साथ होती है। दशरथ और अश्वपति कुबेर को एक व्यापारी समझते थे और उसको युद्ध नीति ही समझ में नहीं होगी ऐसा मानते थे, पर कुबेर का सेनापति रावण बहुत चालाक था।
वह ऐसी युद्ध नीति बनाता है कि सिर्फ आधे दिन की लड़ाई में ही दशरथ की सेना को काफ़ी नुकसान होता है और उस युद्ध में दशरथ भी घायल होते हैं। दोस्तों, अमिश त्रिपाठी की जो युद्ध नीति होती है ना, वो बहुत ही पढ़ने में दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होती है। तो अगर आप यहाँ मैं बुक समरी ले रहा हूँ तो यहाँ कोई भी युद्ध नीति के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो आपको अगर ये बुक समरी अच्छी लगती है और युद्ध नीति के बारे में जानने को इंटरेस्टिंग होते हैं तो आप ये किताब खरीदना और उसके बाद ये पूरी की पूरी किताब को ऐसे पढ़ो जैसे कोई फिल्म चल रही हो। आपको 1 महीने पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, ऐसा मेरा दावा है। कैकेयी अपनी जान को जोखिम में डालकर दशरथ को बचाकर अपनी शिविर में पहुंचाती है। वहां जाकर वो भी मूर्छित हो जाती है क्योंकि उसे भी बहुत सारे तीर लगे हुए थे, पर किस्मत से दोनों की जान बच जाती है। जिस दिन दशरथ वह युद्ध हार जाते हैं उसी दिन उनकी बड़ी रानी कौशल्या से राम का जन्म होता है और दशरथ राम को अशुभ मानने लगते हैं और कैकेयी दशरथ की प्रिय पत्नी बन जाती है। युद्ध जीतने के बाद से सप्त सिंधु के प्रदेशों पर रावण अपनी मनमानी से व्यापार करने लगता है और लंका अधिक समृद्ध हो जाती है। कर की आवक घटने से और युद्ध आने के बाद दशरथ की उदासीनता से एक समृद्ध राज्य अयोध्या का विकास ठहर जाता है। अमीश का युद्ध वर्णन एक अद्भुत कला है। कुछ सालों के बाद अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ अयोध्या आते हैं। अयोध्या की स्थिति को देखकर वह निश्चय करते हैं कि अन्याय को मिटाने के लिए छठे विष्णु पर उनकी नज़र थी। उसके लिए वह राम का चयन करते थे, पर एक और नाम भी था, भरत। वह कैकेयी के बेटे राम से 7 महीने छोटे थे। वह आज चारों राजकुमारों को लेने आए थे विद्या अभ्यास के लिए। राजा दशरथ को युद्ध में पराजय मिले 6 साल हो गए थे। इन 6 सालों में उनकी उदासीनता के कारण अयोध्या और उनका हाल बुरा हो गया था। अयोध्या का विकास रुक गया था और उनकी उम्र में बुढ़ापा साफ तौर से देखा जा सकता था और इन सबके लिए वह साफ तौर पर राम को दोषित मानते थे। सारा अयोध्या राम को तिरस्कार की नज़र से देखता है। सुमित्रा छोटे बेटे लक्ष्मण को समझाती है कि तुम्हारे दादा राम के साथ रहना, उनकी रक्षा करना। छोटी सी उम्र में लक्ष्मण यह बात को जीवन में उतार देते हैं और अपने दादा का साथ कभी न छोड़ने का वादा करते हैं और शत्रुघ्न भरत के साथ रहना पसंद करते हैं। राम बचपन से शांत स्वभाव के हैं। इतने तिरस्कार के बाद भी वह अपना धैर्य नहीं खोते, पर इन सबके लिए वह रावण को जिम्मेदार मानते हैं। वशिष्ठ अपने साथ चारों भाइयों को ले जाते हैं और गुरुकुल में उनकी पहचान गुप्त रखने के लिए उनका नाम बदल देते हैं। राम का नाम सुदास रखते हैं, भरत का नाम वासु रखते हैं और लक्ष्मण का पौरव और शत्रुघ्न का नाम नाल तड़क। उन सभी को बताया गया था कि वह अपनी शाही वंशावली के बारे में किसी को कुछ न बताए। उनको अन्य बच्चों के साथ ही रखा गया था। गुरुकुल में अयोध्या के राजकुमारों को 5 साल बीत गए थे। राम और भरत को युद्ध कौशल्य सीखना शुरू हो गया था। लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अभी 2 साल का इंतजार करना था। उन्हें दर्शन, गणित, विज्ञान अर्जित करना था। गुरु वशिष्ठ वहाँ से स्थानिक लोगों की सहायता लेते थे। जब उनको तलवारबाजी की परीक्षा करनी हो तो अभी उसी प्रकार आज राम और भरत को वहाँ से मत्स्य नाम के युवक से लकड़ी की तलवार से युद्ध कराते हैं। राम की युद्ध कला देखकर मत्स्य भी उनका प्रशंसक बन जाता है। भरत का युद्ध अभ्यास गौड़ के साथ होते हैं। भरत भी अच्छी तरह से उसका सामना करता है। जब उनके स्थानिक मुखिया बच्चों का असली नाम जानना चाहते हैं तो वशिष्ठ कुछ नहीं बताते। तब राम गुरुजी से अकेले में बात करते हैं कि आपने हमारी पहचान क्यों छिपाई? वह तो भले इंसान लगते हैं। तो गुरुजी उनसे कहते हैं कि सच छिपाने का मतलब
झूठ बोलना नहीं होता। दोस्तों, अमीश त्रिपाठी का जो एक प्रकार से जो तत्वज्ञान है वो इसी प्रकार से अंदर भरा पड़ा हुआ होता है। अगर एक बार उनके तत्वज्ञान की ओर आप जाते हो तो बहुत खुश हो जाते हो। शिव रत्नात्रय के ऊपर भी मेरा एक अलग से ऐसा वीडियो है जो सभी पात्रों की तत्वज्ञान को उजागर करता है। अगर आपको किसी ऐसे ही तत्वज्ञान के ऊपर रस हो तो उसे आप जरूर पढ़िए। एक दिन गुरु वशिष्ठ सभी बच्चों को मुखिया वरुण के गांव में ले जाते हैं और वहां जाकर बताते हैं कि इस गांव में कोई भी इंसान कानून नहीं तोड़ता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। गांव की व्यवस्था शहर से भी अच्छी है, वहां कोई भी गुनाह नहीं होता। यह जानकर राम को कानून शब्द पर और भी सम्मान होता है। गुरुजी से उन्होंने पता चलता है कि इस गांव के लोग अयोध्या से किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारी पहचान छुपाई थी। तब राम उनसे पूछते हैं, क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? तब गुरुजी कहते हैं कि आश्रमवासी की रक्षा करना उनका कानून है, तो वह अपना कानून कभी नहीं तोड़ेंगे। पर हाँ, उन्हें पता चलने पर हमें यह जगह छोड़ने के लिए विवश जरूर कर सकते हैं। रावण के साथ युद्ध हुए 13 साल हो गए थे। राम 13 साल के हो गए थे। उनमें किशोरावस्था के लक्षण आने लगे थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी युद्ध अभ्यास शुरू हो गया था। अब समय आ गया था कि राम और भरत से राजनीति के बीज बोने का। लक्ष्मण अपने अयोध्या अधपके ज्ञान और उतावले स्वभाव के कारण हमेशा गलत जवाब दिया करते थे। शत्रुघ्न बचपन से ही पढ़ाकू थे और ज्ञानी भी थे। जब गुरुजी उनसे प्रश्न करते हैं कि हमारी संस्कृति के बारे में बताओ, तब शत्रुघ्न सही जवाब बताते हैं कि 10,000 साल पहले उसकी शुरुआत प्रभु मनु से हुई थी। जब हिमयुग था तब लंका भारत का ही एक हिस्सा था। तब भारत में दो संस्कृतियाँ थीं। दक्षिण पूर्व संस्कृति में संगम तमिल और दूसरी सभ्यता थी द्वारका, गुजरात का विस्तार। यादव वंश का शासन था, यानी कि एक संस्कृति संगम तमिल और दूसरा यादव वंश जो द्वारका गुजरात में था। जब हिमयुग की जल स्तर बढ़ने के कारण समाप्ति होती है तो प्रभु मनु जो राजकुमार थे उन्होंने थोड़े से लोगों को बचा पाए थे। बाद में उन्होंने उत्तर दिशा में आकर जीवन की शुरुआत की थी। गुरुजी उन्हें बताते हैं कि लोगों की जान राजकुमार ने बचाई थी, जबकि यह काम राजा को करना चाहिए। गुरुजी शिष्यों से पूछते हैं कि एक राजा ऐसा है जो अपने निजी जीवन में अच्छा इंसान है पर राजा के रूप में सफल नहीं है, और एक इंसान बुरा इंसान है पर अपने राज्य के लिए बहुत उचित है, तो आप किसे योग्य मानोगे? गुरुजी का इशारा दशरथ और रावण की ओर था। दशरथ इंसान अच्छे थे लेकिन राजा योग्य नहीं थे, और रावण इंसान बुरा था लेकिन राजा के रूप में बहुत अच्छा था। राम चुप रहते हैं। वह अपने राजा के बारे में बुरा सोचना राजद्रोह मानते हैं, पर भरत बिना खौफ से दूसरे इंसान का चुनाव करते हैं। भरत तुरंत ही कोई भी दबाव में आए बिना दूसरे इंसान यानी कि रावण का चुनाव करते हैं। 16 साल की उम्र में भरत और भी आकर्षक बन जाते हैं और वहाँ की लड़कियों के काफ़ी प्रिय बन जाते हैं। वह मुखिया वरुण की बेटी राधिका से प्रेम करने लगते हैं। भरत राम को राधिका से मिलाते हैं। राम को भी वह पसंद आती है, पर राम को कबीले के नियमों के बारे में पता है, तो वह भरत को समझाते हैं कि राधिका से उनकी शादी नहीं हो सकती, पर भरत मानते नहीं हैं। राम को भी पता है इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। यह भरत की 5वीं प्रेमिका थी। लक्ष्मण को घुड़सवारी का बचपन से शौक था। वह रात को घुड़सवारी के लिए निकलते हैं और अचानक उनकी नज़र गुरु वशिष्ठ और एक अनजान इंसान पर पड़ती है। वह छिपकर उन दोनों की बातें सुनता है।
वह राम और रावण के बारे में वार्तालाप करते हैं। लक्ष्मण उस अनजान इंसान को देखता है तो दिखने में वह एक नागा जाति का इंसान लगता है। उसके शरीर का पिछला हिस्सा पूंछ की तरह बाहर निकला हुआ था। लक्ष्मण अपने शंकाशील स्वभाव के कारण गुरु वशिष्ठ पर शंका करते हैं और राम को आके बताते हैं कि आपकी जान को खतरा है। तब राम उनको समझाकर सो जाने को बोलते हैं। दूसरे दिन गुरु वशिष्ठ अपने शिष्यों को पूछते हैं कि आदर्श जीवन क्या है। तब भरत उत्तर देते हैं कि सबको आज़ादी से अपना जीवन जीने देना यही आदर्श जीवन है। तब गुरुजी बताते हैं कि उससे तो ताकतवर इंसान कमज़ोर इंसान को परेशान करने लगेगा। तब शत्रुघ्न जंगल के कानूनों के बारे में बताते हैं कि शेर अगर हिरन का शिकार नहीं करेगा तो देखते ही देखते हिरनों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वह सभी वनस्पतियों को खाकर जंगल का ही नष्ट कर देगी और सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए सबको एक मौका देना चाहिए, बाकी उस पर छोड़ देना चाहिए। गुरुजी उनसे पूछते हैं कि तो सरकार की ज़रूरत क्या है। तब शत्रुघ्न बताते हैं कि एक ऐसी चीज़ों का निर्माण करना जो इंसान अकेला नहीं कर सकता, जैसे कि सड़क आदि का निर्माण करना। गुरुजी अपने छात्रों को बताते हैं कि स्त्रैण सभ्यता आज़ादी का प्रतीक है, उसमें कमज़ोरों को रक्षा का प्रदान करती है, पर यही कमज़ोर लोग संस्कृति के पतन के कारण बनते हैं। प्राचीन सम्राट भरत के साथ भी वैसा ही हुआ था। गुरुजी ने उनको बताया कि स्त्रैण सभ्यता से पतन की ओर जाने लगते हैं तो पौरुष पथ उसका विकल्प बन जाता है। भरत गुरुजी से कहते हैं कि क्या हमारा आधुनिक भारत स्त्रैण सभ्यता के कारण पतन की ओर है, तो पौरुष पथ के चयन का समय आ गया है। जब भरत ने पौरुष पथ के बारे में ज़्यादा जानना चाहा तो वशिष्ठ ने बताया कि पौरुष पथ की शुरुआत हम यहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ से ही शुरू हुई थी और उसके स्थापक का नाम सुनकर आपको आघात लगेगा। वह थे शुक्राचार्य। वे असुरों के गुरु थे और बाद में देवों से उनका युद्ध हुआ तो देवराज इंद्र ने उनको हराकर भारत से बाहर कर दिया। जब गुरुजी राम से अकेले में मिलते हैं तब राम शुक्राचार्य के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। तब गुरुजी उनको बताते हैं कि शुक्राचार्य का जन्म मिस्र के एक दास परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनके परिवार ने उनको त्याग दिया था। वहाँ घूमने गई असुर राजकुमारी ने उन्हें गोद लिया और भारत में उनका पालन पोषण हुआ। उस समय भी वह बहुत प्रतिभाशाली थे क्योंकि उन्होंने अधिकारहीन भारतीयों को एकजुट किया था। वास्तव में देवों और असुरों के पिता एक ही थे, पर देवों ने कमज़ोर लोगों को अपनाने से मना कर दिया। ऐसे लोगों को वह तिरस्कार से देखते थे, उन्हें अपना नहीं मानते थे। ऐसे अधिकारहीन भारतीयों को शुक्राचार्य ने एकजुट किया और एकम का सिद्धांत दिया, सबको समान अधिकार दिया। उसके विपरीत देवों में अंदर अंदर मतभेद थे। उसके कारण असुरों ने देवों पर विजय प्राप्त कर लिया, पर समय के बीतते शुक्राचार्य के एकम के सिद्धांत को उन्होंने गलत रूप से ले लिया और असुरों का पौरुष पथ चरम पे था। तब उन्होंने जो लोग एकम से सहमत न हो तो उनसे युद्ध करना ही शुरू कर दिया। यही कारण से असुरों से दुखी लोग देवों से जुड़ते गए और फिर देवों ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। गुरु जी ने बताया कि शुक्राचार्य के शुरुआती छात्र एकम की अवधारणा समझने को सक्षम थे, पर जब असुरों का साम्राज्य तेजी से बढ़ा तो वह संभाल नहीं पाए। गुरु जी ने कहा कि आधुनिक भारत की स्त्रैण सभ्यता का विकल्प पौरुष पथ में छिपा है, पर तुम्हें पौरुष पथ को असुरों से जोड़ना नहीं है, ना ही वह गलतियां करनी है जो असुरों ने की थी। कुछ महीनों के बाद गुरुकुल की औपचारिक शिक्षा पूर्ण हो गई।
अगले ही दिन चारों राजकुमार और वशिष्ठ अयोध्या जाने वाले थे। भरत को शादी के लिए राधिका ने मना कर दिया, उसका दिल तोड़ दिया था। आज रात लक्ष्मण को वशिष्ठ और उस नागा की मुलाकात की पुनरावृत्ति देखने को मिली। वशिष्ठ ने उस नागा को कहा कि अब हम काफ़ी समय नहीं मिल सकेंगे। नागा ने कहा कि आपका पुराना मित्र रावण से मिलकर खूब प्रगति कर रहा है। वशिष्ठ ने कहा कि वह हमेशा मेरा मित्र रहेगा। जब मैं अकेला था तब उसने मेरी मदद की थी। वह वशिष्ठ के जीवन का एक रहस्य था। वशिष्ठ नागा को छठे विष्णु के लिए राम का नाम बताते हैं। नागा कहता है कि मैंने तो सोचा था कि वह भरत होगा। लक्ष्मण दूर से उनकी बातें सुनते हैं। उनको सिर्फ पूंछ वाला नागा ही दिखा और राम का नाम सुनाई दिया तो उनको अपने भाई के जीवन में खतरा दिखने लगा और वशिष्ठ पर भी शंका होने लगी। वह जाकर तुरंत राम को बताता है। तब राम कहते हैं कि लक्ष्मण जाकर सो जाओ, तुम्हें तो हर जगह षड्यंत्र ही नजर आता है और मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मुझे हमेशा बचा ही लेते हो। चारों भाई जब अयोध्या पहुंचते हैं तो वहां उनका भव्य स्वागत होता है, पर दशरथ के मुंह पर राम के प्रति नफरत को साफ तौर पर देखी जाती है। दशरथ राम को जब भी देखते हैं तब उनको रावण के साथ उसका पराजय नजर आता है और उनके जिम्मेदार राम को ही मानते हैं। चारों राजकुमारों के लिए एक भव्य समारोह रखा गया था। राम के प्रति दशरथ के जो भरत के प्रति रवैया था वह देखकर भरत नाराज हो जाता है। समारोह में अयोध्या के संपन्न लोगों को बुलाया गया था। उसमें सबसे संपन्न व्यापारी थी मंथरा। मंथरा सप्त सिंधु की सबसे अमीर व्यापारी थी। कहा जाता था कि वह दशरथ से भी अमीर थी। कहा जाता था कि उनकी संधि रावण से भी थी। साथ ही साथ वह साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कैकेयी की खास थी। द्रुह्यु मंथरा का खास इंसान था। वह हमेशा मंथरा के साथ रहता था। मंथरा भविष्य में उसके व्यापार में कोई दिक्कत न हो उसके लिए कैकेयी के बेटे भरत को राजा बनाना चाहती थी। चारों भाइयों में कैसा संबंध है वह जानने के लिए वह अपनी भोली बेटी रोशनी का इस्तेमाल करती है। रोशनी दशरथ के चारों बेटों की राखी बहन थी। साथ ही साथ एक अच्छी परिचारिका भी थी, यानी कि नर्स थी। अगले दिन रोशनी जब चारों भाइयों को राखी बांधती है तब भरत उसे मुद्रा देते हैं, लेकिन रोशनी मुद्रा लेने से इनकार कर देती है। वह भरत की ओर सभी भाइयों को कहती है कि अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे रक्षा का वचन दो। मंथरा ने अपने हित में सोच लिया था कि वह भरत को राजनीतिक संबंध यानी कि विदेश मंत्रालय सौंपने का निश्चय किया था, क्योंकि इस काम में भरत की कीर्ति बढ़ेगी और सभी जगह फैलेगी और भरत का राजा बनने का मार्ग भी खोल देगी। और राम को कायदा मंत्रालय दिलाने का सौंपा था, क्योंकि अयोध्या में अपराध का दर ज़्यादा था। अगर राम सख्त बनेंगे तो लोग उनको निर्दयी कहेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग उनका नाम खराब करेंगे। तो दोनों ही स्थिति में भरत का फायदा होगा। मंथरा रोशनी का उपयोग करके दोनों भाइयों को इसके लिए मना देती है। भरत का प्रभावी व्यक्तित्व अपना कार्य अच्छी तरह से करने लगा था। उसकी कीर्ति फैलने लगी थी। तो दूसरी ओर साल भर में राम ने भी अपना काम अच्छी तरह से करने लगे थे। लोगों के दिल में राम के प्रति लगाव पैदा होने लगा था। राम ने कानून सब लोगों के लिए समान है ऐसा सबको बता दिया था। ऐसा सब लोगों के दिल में बस जाए ऐसा कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। कुलीन लोगों को भी अगर गलती करे तो उन्हें भी वही दंड मिलता था जो आम लोगों को मिलता। लोगों को कानून के नियमों का पता चले इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर उसकी दीवारों पर लिखवाया गया था, ताकि जो समाज के पिछड़े हुए लोग थे उनको भी कानून की सभी बातों का पता लगने लगा।
राम खुद कानून के रखवाले थे, उनसे भी अगर कोई कानून टूटता तो वो भी सजा भुगतने के लिए तैयार थे और सजा भुगत भी लेते थे। काम के कारण देरी हो जाने के कारण वो कई रात महल के बाहर भी सोए थे। वो मानते थे कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। जहां आम लोगों का प्यार राम को मिलने लगा था, वहां कुलीन लोगों को राम से डर डर लगने लगा था और उन्हें अपना दुश्मन मानने लगे थे, क्योंकि पहले वह बिना डरे कानून तोड़ते थे, पर अब उनको भी डर लगने लगा था। राम के इसी रवैये के कारण कौशल्या को राम की बहुत फिक्र रहती थी। उन्होंने राम को अपने कमरे में बुलाकर समझाने का प्रयत्न भी किया, पर इनकी बातें चल रही थी। तभी अचानक घोषणा होती है कि महारानी कैकेयी पधार रही है। कैकेयी के साथ राम उतने ही सम्मान से बात करते हैं जितनी वह कौशल्या के साथ करते हैं। कैकेयी से पता चलता है कि राजा दशरथ को शिकार पर जाने का मन है और मैं चाहती हूँ कि राम तुम उनके साथ उनके अंगरक्षक बनकर जाओ, क्योंकि भरत राजकीय काम से ब्रंगा गए हैं, वरना मैं उसे ही उनके साथ भेजती। राम ने तुरंत सहमति जताई और तैयारियां शुरू करने के लिए चले गए। कैकेयी भी तुरंत भी निकल गई, पर थोड़ी देर के बाद कौशल्या दशरथ के कक्ष में पूजा की थाली लेकर पहुंच गई और दशरथ को कहा कि मुझे आपको पूजा करके तलवार देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करती हूँ तो अशुभ होता है। दशरथ को अचानक करचप वाला रावण के साथ युद्ध याद आ गया। उस युद्ध में कौशल्या अपने हाथों से वह तलवार नहीं दे सकी थी और दशरथ वह युद्ध हार गए थे। दशरथ को वह घटना याद आने के कारण कौशल्या के प्रति उनका मान और प्रेम अचानक बढ़ गया था। जंगल में शिकार के लिए दशरथ के साथ उसी शाही हाथी पर राम और लक्ष्मण भी बैठे थे। दशरथ ने आवाज सुनकर बाण चलाया। बाण ठीक तेंदुओं के जाकर लगा। राम भी उनकी इस विद्या पर मंत्र मुग्ध हो गए थे, पर तेंदुओं ने अचानक हमला कर दिया और इस हमले में दशरथ को बचाने वक्त राम भी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। राम को उन्होंने अपनी शिविर में रखकर ही इलाज करवाया। दशरथ को एहसास हुआ कि वह पूरी जिंदगी राम को नफरत से देखते आए हैं, उन्हें अपने पराजय का कारण मानते आए हैं, फिर भी राम का प्रेम अपने पिता के प्रति बहुत ज़्यादा है। दशरथ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लेता है। वह राम से कहते हैं कि युद्ध हारना वह उनकी गलती थी, पर उस गलती को छुपाने के लिए मैंने बेटे तुम्हें अशुभ माना और जन्म से पहले ही मैंने तुम्हारी जिंदगी नरक बना दी और तुम्हें तो मुझसे और अयोध्या से नफरत करनी चाहिए, पर फिर भी तुम मेरा आदर करते हो। दशरथ आज पहली बार अपने बेटे को मिल रहे थे। वह राम को पसंद करने लगे थे। दूसरे ही दिन दशरथ ने सभासदों के सामने राम को रघुवंश का संरक्षक घोषित कर दिया। राम के आदेश न मानने वाला मृगस्य भी आज दशरथ के आगे लाचार नजर आ गया, क्योंकि आज दशरथ किसी के न थे, सिर्फ और सिर्फ राम के थे। अयोध्या के अचानक बदल गए समीकरणों से सब हैरान थे। जब कैकेयी ने पूछा दशरथ से कि राम को अचानक अयोध्या का युवराज क्यों घोषित किया, तब वह जवाब नहीं देते हैं और कैकेयी का कक्ष छोड़कर कौशल्या के कक्ष में रहने चले जाते हैं और अचानक ही कैकेयी को पुरानी औकात याद दिला देते हैं। राम के सभी भाई दशरथ की इस निर्णय से बहुत खुश हैं। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न उन्हें बधाई देने पहुंच जाते हैं। साथ में रोशनी भी पहुंच जाती है और सभी राम को कहते हैं, दादा आप बहुत अच्छे राजा बनोगे। रोशनी वहां से सरैया गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाने को जाती है। राम उसे कहते हैं कि सरैया गांव सुरक्षित नहीं है, तुम अपने साथ सैनिकों को लेते जाओ। पर रोशनी कहती है कि मुझे किससे कोई खतरा नहीं है, मैं शाम होने से पहले ही वापस आ जाऊंगी और स्वयं सेवक भी मेरे साथ है ना।
रोशनी वहाँ कुछ गांव वाले लोगों की सेवा करके वहाँ से शाम होने से पहले वह अयोध्या की ओर निकलती है। धेनुका नाम का व्यक्ति अपने कुछ साथियों को लेकर रोशनी का पीछा करता है। रोशनी सरयू के किनारे अपने घोड़ों को आराम की ज़रूरत थी तो रुक गई थी। अचानक वहाँ धेनुका और उसके व्यक्ति आ जाते हैं। तो पहले तो रोशनी उसे पहचान नहीं पाती है, फिर बाद में वह उसको पहचान जाती है और कहती है कि मैंने आपको सभी औषधि के बारे में बताया तो था भैया। पर धेनुका की हंसी देखकर वह परिस्थिति समझ जाती है। वह तुरंत निकलना चाहती है, पर धेनुका और उसके साथी रोशनी का बुरी तरह से बलात्कार करते हैं उसको बाद में उसकी हत्या कर देते हैं। इस घटना से रोशनी के तीनों भाई टूट जाते हैं और ख़ास तौर पर राम तुरंत कार्यवाही करवाते हैं और धेनुका और उसके साथी को पकड़वाते हैं। न्यायिक कार्यवाही शुरू होती है और धेनुका के सिवा उसके सभी साथी को फांसी की सज़ा होती है। धेनुका की उम्र छोटी होने के कारण वह फांसी से बच जाता है। उसे सुधार घर भेजा जाता है। राम उसे मारना चाहते हैं, पर उसका कानून उन्हें ऐसा करने को रोकता है। भरत को ऐसे कानून पर गुस्सा आता है। जो उसकी ही बहन को न्याय नहीं दिलवा सकता, ऐसा कानून किस काम का। धेनुका के सभियों को बड़ी क्रूरता से सजा दी जाती है। धेनुका के सिवा सभी को बड़ी क्रूरता से सजा दी जाती है। मंथरा जल्लादों को ज़्यादा पैसा देती है और कहती है कि उनको बड़ी क्रूरता से मरने देना है, जैसा व्यवहार उन्होंने मेरी रोशनी के साथ किया था। अयोध्या की प्रजा को भी रोशनी बहुत प्रिय थी। वह भी फांसी वाले दिन उन गुनहगारों को सड़े हुए टमाटर और अंडे मारने के लिए पहुंच जाते हैं और अपना रोष शांत करने आए थे। जल्लाद बड़ी क्रूरता से उन्हें सजा देते हैं, पर हत्या का मुख्य गुनहगार धेनुका अभी जिंदा था और इसीलिए मंथरा को शांति नहीं मिलती। मंथरा कैकेयी के पास जाती है और उसे ढेर सारा पैसा देती है और पैसा देने का वादा भी करती है कि कैकेयी को रोशनी से ज़्यादा लगाव नहीं था, पर वह भरत को राजा बनाने के लिए मंथरा के पैसे का इस्तेमाल कर सकती थी। इसीलिए वह मान जाती है गुप्त प्लान के लिए और भरत को उकसाती है कि न्याय का बदला न्याय होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ आ जाता है इंटरवल। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब आप ये वीडियो को एंजॉय कीजिए। फिर ये कहानी इधर ख़त्म नहीं हुई, ये इस नॉवेल का सिर्फ पार्ट 1 है। आगे पार्ट 2 है, जिसमें भरत किस प्रकार से राम के सुधार घर में से धेनुका को लेकर उसको न्याय दिलवाता है रोशनी को, वो आपको पता चलेगा। फिर आगे सीता की एंट्री होती है इसी किताब में, वो भी आपको पता चलेगा। और हनुमान की भी एंट्री होती है तो उसके बारे में भी पता चलेगा। तो उसके लिए आपको पार्ट 2 के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, मेरे शिव रत्नात्रय के ऊपर तीनों के तीनों नॉवेल की बुक समरी है, तो आप उसे भी एक बार पढ़िए। ओके दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट और लाइक एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देती है दोस्तों। ओके दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।